बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब है फोर्थ सेमेस्टर वालों का डिज़ास्टर मैनेजमेंट। जितने भी साइंस के बच्चे हैं उनका डिज़ास्टर मैनेजमेंट का कोर्स है, और उसके अलावा जो कॉमर्स के हैं और इनका ये DM418S कोर्स कोड है इसका। अब इसका दूसरा यूनिट है। पहला यूनिट मैंने अपलोड किया आप लोगों के इस पे, मेरी चैनल पे मैंने किया अपलोड। अब दूसरा यूनिट है। दूसरे यूनिट में हमें क्या पढ़ना है? टाइप्स ऑफ डिज़ास्टर्स, क्लासिफिकेशन ऑफ डिज़ास्टर्स, जिसमें मैन मेड डिज़ास्टर्स और नेचुरल डिज़ास्टर्स एंड मैन मेड डिज़ास्टर्स हैं। फिर नेचुरल डिज़ास्टर्स में हम अलग अलग मेट्रोलॉजिकल डिज़ास्टर्स क्या होते हैं, या जियोलॉजिकल डिज़ास्टर्स क्या होते हैं, और हाइड्रोलॉजिकल डिज़ास्टर्स क्या होते हैं, उनको अलग अलग मैंने किया है। उसके बाद मैन मेड्स में बायोलॉजिकल डिज़ास्टर्स क्या होते हैं, न्यूक्लियर डिज़ास्टर्स क्या, उनको हर एक को एलाबरेट किया। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन जो है वो मैंने लास्ट में कम से कम 55 ऑब्जेक्टिव्स दे, जो आप डिमांड मैक्सिमम करते हो MCQs, वो लास्ट में 55 है। वो फिर मैं एलाबरेट करूँगा वन बाय वन। और क्वालिटी आप खुद ब खुद इसमें इंक्रीज़ हो जाती है आपके मोबाइल में। आप अच्छी क्वालिटी देख लीजिए, उसमें खुद ब खुद हर एक चीज़ क्लियर आता है। अब बाय द वे, अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो जाए इसमें इस चैप्टर में या पहले चैप्टर में डिज़ास्टर मैनेजमेंट में, तो आप मुझे जस्ट मैसेज कर दीजिए। मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, आप उस पे या उस मुझे व्हाट्सअप नंबर मांग लीजिए, मैं व्हाट्सअप नंबर दे दूंगा, उस पर मुझे मैसेज कर लीजिए। फिर मैं इसका क्लास वाइज ऐप पे क्रिएट करके आपको एक एक चीज़, जिसको नहीं समझ आएगा मैं उसको अलग से समझा दूंगा, वो टेंशन नहीं है। लेकिन प्लीज़ हम्बल रिक्वेस्ट कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दीजिए, पढ़िए। और मैक्सिमम जो ये प्रोफेसर ज़ेरॉक्सेस आपके हैं वो सिर्फ 5-10 ऑब्जेक्टिव 200 ऑब्जेक्टिव दे देते हैं आपको। आपको बेसिक कंसेप्ट नहीं होता है किसी चीज़ का पता, फिर आप लाखों ऑब्जेक्टिव भी रटेंगे, आपको नॉलेज नहीं होगी। इसलिए मेन चीज़ है आपको पढ़ना, बेसिक्स आपको स्ट्रांग होने चाहिए। उसके बाद आप किसी भी ऑब्जेक्टिव का मतलब आंसर दे सकते हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे लेक्चर। डिजास्टर की क्लासिफिकेशन, डिजास्टर्स या हैजर्ड जो क्लासिफाई किए गए दो पार्ट्स में, नेचुरल डिजास्टर्स, मैन मेड डिजास्टर्स। नेचुरल डिजास्टर्स में प्लेनेटरी डिजास्टर एक है, एक्स्ट्रा प्लेनेटरी एक है। उसके बाद प्लेनेटरी में टेरेस्ट्रियल डिजास्टर्स, जिसको एंडोजिनस कहते हैं, जो अंदर से ज़मीन के अंदर से कोई भी चीज़ आता है, उसमें अर्थक्वेक है, सुनामी है, वॉल्केनिक है, लैंडस्लाइड है, एवलांचिंग है। और एक्सोजिनस डिजास्टर्स उनको कहते हैं एटमॉस्फेरिक डिजास्टर्स, जो बाहर से आते हैं, जिसमें एबनॉर्मल होते हैं। एबनॉर्मल मतलब वो कभी भी आ सकते हैं, और नॉर्मल क्यूमुलेटिव एक टाइम पीरियड के हिसाब से, जैसे साइक्लोन्स है, एबनॉर्मल लाइटनिंग है, हेल स्टॉर्म है। क्यूमुलेटिव में फ्लड्स है, ड्रॉट्स है, कोल्ड वेव्स है, हॉट वेव्स है। उसके बाद मैन मेड डिजास्टर में फिजिकल डिजास्टर, केमिकल डिजास्टर, बायोलॉजिकल डिजास्टर, टेक्नोलॉजिकल डिजास्टर्स। फिर फिजिकल डिजास्टर में अर्थक्वेक, फ्लड्स, सॉइल लैंडस्लाइड्स, एवलांचिंग। और केमिकल डिजास्टर्स में रिलीज्ड केमिकल्स एंड न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स। बायोलॉजिकल में पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एंड यूट्रॉपिकेशन। और टेक्नोलॉजिकल डिजास्टर्स में है न्यूक्लियर वेपन्स है, न्यूक्लियर रिएक्शंस है, न्यूक्लियर वॉर है, या और कोई इसमें आ जाता है। अब प्लेनेटरी, जैसे मैंने कहा, उसको एंडोजेनस डिजास्टर्स कहते हैं, अर्थक्वेक्स, वॉल्केनस, सुनामी, लैंडस्लाइड, स्नो, एवलांचिंग। उसके बाद एक्सोगेमी, एटमॉस्फेरिक, उसमें एबनॉर्मल एंड क्यूमुलेटिव। फिजिकल डिजास्टर्स में अर्थक्वेक्स, वॉल्केनस, सुनामी, लैंडस्लाइड, एवलांचिंग। ये अर्थक्वेक्स 3 चीज़ों से होता है: कन्वर्जेंट प्लेट, डाइवर्जेंट प्लेट और ट्रांसफॉर्म प्लेट। उसमें कौन कौन सी वेव्स निकलती है? प्राइमरी वेव्स P, सेकेंडरी वेव्स S एंड सरफेस वेव्स L। जियोफिजिकल डिजास्टर्स उनको कहते हैं जो अर्थ के इंटीरियर टेक्टोनिक मूवमेंट से होते हैं: कन्वर्जेंट, प्लेट मार्जेंट, डाइवर्जेंट और ट्रांसफॉर्म। जियो फिजिकल डिजास्टर जो होते हैं, इसमें अर्थ का क्रस्ट जो होता है वो हिल जाता है इधर उधर, और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, जिसको हम कहते हैं पैसिफिक प्लेट को। वो लार्जेस्ट प्लेट टेक्टोनिक है जहाँ पर सबसे ज़्यादा डिजास्टर्स आते हैं, और वो नियर अबाउट 25,000 माइल्स एज है, जिसमें 452 वॉल्केनोज होते हैं। 75% ऑफ अर्थ एक्टिव वॉल्केनो वहीं पे पैदा होते हैं, रिंग ऑफ फायर के पास, और 90% अर्थक्वेक जो आकर होते हैं हर साल वहीं से निकलते हैं। अब अर्थक्वेक जो ओरिजिनल पॉइंट होता है उसको हम कहते हैं फोकस, और जो जब वो अर्थ के ऊपर आता है उसको हम एपिसेंटर कहते हैं। 3 टाइप्स ऑफ वेव्स इसमें निकलती है: P वेव्स, S वेव्स एंड L वेव्स। P वेव्स जो है, जो हर एक सॉलिड को भी क्रॉस करती है, लिक्विड को भी, मीन्स ये अर्थ के क्रस्ट से कोर तक क्रॉस होती है। लेकिन S वेव्स डिफ्लेक्ट होती है मेंटल में, क्योंकि मेंटल सेमी विस्कस मटेरियल है, इसलिए वो डिफ्लेक्ट होती है। चंद जगहों पे P वेव्स जो होती है वो डिसअपियर होती है, और S वेव्स भी डिसअपियर होती है। P वेव्स एंगल बनाती है 103 से 143 तक, और उसके बाद 103 से 153 तक S वेव्स एंगल बनाती हैं।
मेजरमेंट कैसे करते हैं हम? रिक्टर स्केल से मेजरमेंट करते हैं, जो 1930 में इन्वेंटेड की रिक्टर मैग्नीट्यूड स्केल है, जो मैग्नीट्यूड के बेस पे है। फिर मर्सली स्केल है जो 1902 में इन्वेंट की गई, जो इंटेंसिटी के बेस पे है। और तीसरी और स्केल है जिसको मोमेंटल मैग्नीट्यूड स्केल कहते हैं, ये अनदर है जो मेजरमेंट करते हैं अर्थ का। और ये सेस्मोलॉजिस्ट्स उनको कहते हैं जो अर्थक्वेक्स के वेव्स को, डिफरेंट वेव्स को मेजर करें वो लोग। रिक्टर स्केल में जो मेजरमेंट स्केल है वो 0 to 10 होता है। जब 5 से ऊपर चला जाता है, फॉर एग्जांपल रिक्टर स्केल में मैग्नीट्यूड, तो ऑटोमेटिकली उससे मतलब ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। जितना भी ज़्यादा ऊपर जाएगा स्केल उतना ज़्यादा इम्पैक्ट हो जाएगा। 3 से लेके 3.9 तक सिर्फ जो ये पंखे वंकिंग हैंगिंग ऑब्जेक्टिव्स वही इम्पैक्ट होता है। और जब 6 से ऊपर हो जाता है तो वो डिज़ास्ट्रस हो जाता है। मर्सली स्केल जो है 1 से इसमें 12 तक होता है। और सबसे एक्सट्रीम बनता है इसमें 6 के बाद जब भी आता है तो स्ट्रॉन्ग आ जाता है ये अर्थक्वेक। अब दोनों स्केल्स का कंपैरिजन करेंगे। मर्सली स्केल 1 to 12 है और रिक्टर स्केल 1 to 10 है। और जो मेजरिंग टूल है ये ऑब्जर्वेशन है मर्सली स्केल में, और सेस्मोग्राफ उसमें रिक्टर स्केल में। और उसके बाद ये मैग्नीट्यूड पे होता है और वो इंटेंसिटी के बेस पे होता है। नेक्स्ट टाइप है वॉल्केनो। वॉल्केनो जो होता है अंदर से जो मैग्मा निकलता है उसको हॉट मोल्टन मैग्मा कहते हैं। वो अंदर से निकलता है, जब वो ऑन सरफेस होता है फिर कूल डाउन होता है, उसको फिर लावा कहते हैं। और ये किसके थ्रू निकलता है? ये पैरासिटिक कोन के थ्रू निकलता है या वेंट के थ्रू निकलता है। अगर 2-3 जगह एक साथ निकलेगा उसको हम पैरासिटिक कोन कहते हैं। और ये लावा फ्लो होता है ये वेंट के थ्रू, और जब ये ऊपर परत पे पहुंच जाता है उसको हम क्रेटर कहते हैं। अब है टाइप्स ऑफ वॉल्केनो। टाइप्स है इसके दो, एक मोड ऑफ इरप्शन, एक पीरियडिसिटी। मोड ऑफ इरप्शन में सेंट्रल इरप्शन होता है, फिशर इरप्शन होता है। पीरियडिसिटी में क्या होता है? एक्टिव, डोरमेंट एंड एक्सटिंक्ट। उसके बाद होता है सिंदर कोन वॉल्केनिक, कंपोजिट कोन वॉल्केनिक, शील्ड वॉल्केनिक एंड लावा कोन वॉल्केनिक। अगर हम कंपोजिट देखेंगे उसमें बहुत सारे वेंट्स निकलते हैं, साइड वेंट्स, और क्रिएटर ऊपर बन जाता है। और जो लावा डोम होता है वो ऑलरेडी लावा निकल चुका होता है, फिर वो एज रिमिनेंट बॉडी रहता है, वी कॉल इट एज ए लावा डोम। सबसे एक्टिव वॉल्केनोज जो है स्पेन में ला पाल्मा में है, जो इस साल 2020, इससे पहले साल में भी कंटिन्यूस फ्लो में थे, जिनको एक्टिव वॉल्केनो कहते हैं। पॉलाफ जो है रीजन है यूनाइटेड स्टेट्स में, वहाँ पर अभी भी हो रहा है। यूनाइटेड किंगडम्स में केलियोल, वहाँ पर अभी भी एक्टिव वॉल्केनोस है। फिर और एक टर्म है सुनामी। सुनामी जो है ये जापानीज टर्म है जिसको बोलते हैं हार्बर वेव्स। और ये क्या होते हैं? समंदर में कंटिनेंटल शेल्फ, जो ओशनिक शेल्फ है, मीन्स ओशनिक प्लेट्स है, वो कन्वर्जेंट होती है, डाइवर्जेंट होती है, उससे डिस्टर्बेंस वाटर में होते हैं। तो लार्ज फ्लोइंग वाटर जो ऑन कोस्टल रीजन आ जाता है उसी को हम सुनामी कहते हैं। और इंडियन सुनामी अर्ली वार्निंग सिस्टम जो है वो एस्टेब्लिश किया गया 2007 में। ये जो है ये हैदराबाद में है। और मोस्ट डिस्ट्रक्टिव सुनामी जो आई है वो 26 दिसंबर 2014 को आया। अब रीजंस क्या क्या है इस सुनामी के? अंडर सी अर्थक्वेक है, वॉल्केनिक इरप्शन है, लैंडस्लाइड्स है, मीटियोराइट या एस्ट्रॉइड फॉल की वजह से। पैसिफिक सुनामी वार्निंग सेंटर जो है वो हुनोलो हवाई यूएसए में है। वो 1965 में एस्टेब्लिश हुआ है। 90% सुनामी जो आकर होती है वो पैसिफिक ओशन में होती है, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के पास, जिसको पैसिफिक रिम कहते हैं। अब लैंडस्लाइड किसको कहते हैं? लैंडस्लाइड कहते हैं रेन के साथ या अर्थ के काज से या वॉल्केनो के काज से लार्ज मूवमेंट ऑफ रॉक हो जाए हाई आल्टीट्यूड से लेके लो आल्टीट्यूड तक, वी कॉल इट एज ए लैंडस्लाइड। लैंडस्लाइड का एक टाइप है मास वेस्टिंग। अब देख लीजिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंड स्लाइड्स कैसे कैसे, फॉल कैसे होता है, टोपल कैसे होता है डायग्राम में, स्लाइड कैसे होता है, या स्प्रेड कैसे होता है। अब नेक्स्ट है एवेलेंचेस। क्या होता है? एवेलेंचेस होता है अगर स्नो कोलैप्स हो जाए, स्लाइड्स हो जाए, डाउन हिल्स के से ऊपर से नीचे हो जाए। वो 4 फैक्टर्स काजेस होते हैं उसके। एक होता है स्टीप स्लोप, एक होता है स्नो कवर वीक होगा या स्नो कवर ज़्यादा होगा, या उसमें एक और फोर्स आता है जैसे हम कंटिन्यूसली वहाँ मतलब क्या कंस्ट्रक्शन करते हैं उसकी वजह से ही वो धंस जाता है, वो नीचे आता है। उसमें डिफरेंट टाइप्स होते हैं। स्लैब टाइप होता है, लूज स्नो होता है। लूज स्नो उतना इम्पैक्ट नहीं करता है। उसके बाद जो स्लाइडिंग बेस होती है उसकी फ्री वाटर भी फ्लो होता है उसके साथ।
अब सुनो एवेलेंचिंग की दो टाइप्स होते हैं, एक लूज सुनो होता है जिसको स्टेप कहते हैं, और एक स्लैब होता है। 90% जो डेथ्स होते हैं एवेलेंचिंग से वो स्लैब एवेलेंचिंग से होती है, और जो लूज सुनो होता है वो ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करता है। एवेलेंचिंग के 4 फैक्टर्स है, स्टीप स्लोप की वजह से, सुनो कवर की वजह से, या वीक लेयर की वजह से, और एवेलेंचिंग की जो स्पीड होती है वो 90 किलोमीटर पर आवर होती है। अब साइक्लोन क्या है? साइक्लोन है लार्ज मूविंग फास्ट मूविंग विंड, और जो ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होती है तो वो एंटी क्लॉकवाइज होती है, और साउदर्न हेमिस्फीयर में ये क्लॉकवाइज होता है। या इसको लो प्रेशर बेल्ट इसको सेंटर में होता है, और बाकी फिर हाई प्रेशर होता है, और इसको डिप्रेशन भी कहते हैं। और टेम्परेट साइक्लोन्स कहाँ? मिड लैटिट्यूड्स में होते हैं, उनको एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स भी कहते हैं। फ्रंटल डिप्रेशंस या वेव साइक्लोन्स ये मोस्टली 35 डिग्री नॉर्थ टू 65 डिग्री नॉर्थ एंड 35 डिग्री साउथ टू 65 डिग्री साउथ में चलते हैं। ट्रॉपिकल साइक्लोन मोस्टली ट्रॉपोस्फीयर में होते हैं, नियर अबाउट 18 किलोमीटर्स तक होते हैं, 15 से लेके 18 तक। और जो साइक्लोन की सेंटर पार्ट होता है जहाँ पर लो प्रेशर होता है उसको आई कहते हैं। उसके बाहर की तरफ वो आई वॉल होता है, और ये काउंटर क्लॉकवाइज में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में चलता है, और साउदर्न में ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलता है। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के डिफरेंट नाम है, अगर इसको देखेंगे हम अटलांटिक ओशन में इसको हुरिकेन बोलते हैं, पैसिफिक में टाइफॉन बोलते हैं, इंडियन ओशन में इसको साइक्लोन बोलते हैं, जैसे इंडिया बांग्लादेश में साइक्लोन बोलते हैं, और विली विली इसको ऑस्ट्रेलिया में बोलते हैं। एंटी साइक्लोन्स अब है। एंटी साइक्लोन का मतलब होता है जो हाई प्रेशर सेंटर में होगा, बाहर की तरह लो प्रेशर होगा। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ये क्लॉकवाइज चलते हैं, और साउदर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉक। अब है क्लाउड बर्स्ट। क्लाउड बर्स्ट क्या कहते हैं? एक साथ बहुत सारा बारिश होना, थंडर स्टॉर्म्स के साथ, वही क्वालिटीज है क्लाउड बर्स्ट। क्लाउड बर्स्ट किसकी वजह से होता है? क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स की वजह से। अब है फ्लड्स। फ्लड्स किसकी वजह से होता है? हैवी रेन की वजह से, स्नो मेल्ट की वजह से, या स्टॉर्म्स की वजह से। फ्लड जो होता है वो प्रॉपर्टी को डैमेज करता है। अगर हम देखेंगे बिहार में कोसी एज ए सॉरो ऑफ बिहार होता है, उड़ीसा में महानंदी एज ए सॉरो ऑफ उड़ीसा होता है, आसाम में ब्रह्मपुत्र है सॉरो ऑफ आसाम, सॉरो ऑफ कर्नाटका दोनी है, सॉरो ऑफ बंगाल दामोदर है, सॉरो ऑफ यूपी गागरा है। और रिमीडियल मेजर्स कैसे है? हमें प्लांटेशन ज़्यादा करनी है, हमें अर्बनाइजेशन को कंट्रोल करना है, इसकी वजह से फ्लड्स रुक जाएंगे। ड्राफ्ट क्या होता है? ड्राफ्ट होता है प्रोलॉन्ग्ड शॉर्टेज, अगर वाटर की हो जाए, चाहे ग्राउंड वाटर की हो जाए, सरफेस वाटर की हो जाए, या प्रेसिपिटेशन की कमी की वजह से, उसको ड्राफ्ट कहते हैं। यूएस जियोलॉजिकल सर्वे ने कहा कि 4 टाइप्स ऑफ ड्राफ्ट्स होते हैं: एग्रीकल्चरल ड्राफ्ट, मेट्रोलॉजिकल ड्राफ्ट, हाइड्रोलॉजिकल ड्राफ्ट, सोशो इकोनॉमिक ड्राफ्ट। 2020 में यूएसए को वर्स्ट ड्राफ्ट रीजन हिट दिया गया पूरे वर्ल्ड में। और ड्राफ्ट प्रोन इंडिया में जो है वो महाराष्ट्र है, नॉर्थ कर्नाटका है, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात, तेलंगाना, राजस्थान। और उसके बाद 42% टोटल इंडिया में ड्राफ्ट प्रोन एरिया है, और 2016 टू 2018 वर्स्ट ड्राफ्ट ईयर्स आ गए इंडिया में। इंडिया का टोटल एरिया जो है 85% वल्नरेबल है डिफरेंट हैज़र्ड्स के थ्रू। 57% है वल्नरेबल अर्थक्वेक्स के, 68% है ड्राफ्ट्स के, 8% साइक्लोन्स के, 12% फ्लड्स के। 30 मिलियन पॉपुलेशन जो होती है, 30 मिलियन पीपल जो होता है वो इफेक्ट होता है फ्लड से, 50 मिलियन इफेक्ट होता है ड्राफ्ट से। इंडिया का एनुअल जो है 33% एरिया रिसीव करता है लेस रेनफॉल दैन 750 मिलीमीटर्स, और 35% एरिया करता है 750 से 1125, और नॉर्मल रेनफॉल होता है 32% को। और उसके बाद जो 1990 से लेकर 2000 ईयर को यूएन जनरल असेंबली ने डिक्लेयर किया इंटरनेशनल डिकेड ऑफ नेशनल डिजास्टर रिडक्शन। मैन मेड डिजास्टर्स फिजिकल डिजास्टर है, केमिकल है, बायोलॉजिकल है, न्यूक्लियर है, टेक्नोलॉजिकल है। फिर बायोलॉजिकल में पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एंड यूट्रोफिकेशन, और फिजिकल डिजास्टर में अर्थक्वेक, फ्लड, सॉइल इरोजन, लैंडस्लाइड एंड एवलांचेस। अब है मैन मेड डिज़ास्टर्स। हैज़ार्डस मटेरियल स्पेल आउट होता है, या ट्रांसपोर्टेशन एक्सीडेंट्स होते हैं, या माइनिंग होते हैं, या किसकी वजह से होता है? या ह्यूमन इंटेंशन होता है, नेग्लिजेंस होती है, एरर की वजह से होता है, या फेलियर सिस्टम की वजह से होता है। उसके बाद जो भोपाल गैस ट्रेजिडी होती है जो कहाँ पर हुई? 1984 में 2 to 3 दिसंबर। भोपाल जो है वो मध्य प्रदेश में है। उसमें एक पेस्टिसाइड प्लांट में निकला है मिथाइल आइसोसाइनाइड 30 से लेके 40 टन, जिसने 1500 लोगों को मारा और कम से कम 6 लाख वर्कर्स को इम्पैक्ट डाला। अब वर्ल्ड के न्यूक्लियर डिजास्टर्स कहाँ पर हुए? फ्यूकुशिमा जापान 2011 1600 डेथ्स। शर्नोबिल जो यूक्रेन में है कि चंद लोग मारे। 3 माइल्स आइलैंड जो यूएसए में है 1978 में हुआ। मयांक सोवियत यूनियन में है 1957 में 300 लोग मारे गए। विंड स्केल यूके में है 1957 में 200 लोग मारे गए। अब केमिकल डिजास्टर से क्या होता है? लिविंग ऑर्गन्स इम्पैक्ट होते हैं, एनवायरनमेंट इम्पैक्ट होता है, पोल्यूशन होता है, डेथ होता है।
बायोलॉजिकल डिज़ास्टर्स में अगर आप देखेंगे उससे होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म से डिजीज़ होती है या वायरस इन्फेक्शन होता है या कोई भी अगर स्मॉल एरिया में हो उसको हम क्या कहते हैं एपिडेमिक होता है। और अगर लार्ज एरिया रीजन कवर करेगा उसको हम पेंडेमिक कहते हैं। जैसे मलेरिया डेंगू से होता है, मेनिंगिटिस इन्फ्लुएंजा से होता है, जूनोसिस HIV होता है, H1N1 से होता है, H5N1 से होता है, एंथ्रैक्स होता है या कोविड होता है, उसको हम पेंडेमिक कोविड-19 जो आया वो पेंडेमिक है। अब कौन सी मिनिस्ट्री किसके साथ है अगर देखेंगे फ्लड, सुनामी, साइक्लोन, अर्थक्वेक, ये होम अफेयर्स डील करता है, ड्रॉट एग्रीकल्चर डील करता है, बायोलॉजिकल और एपिडेमिक्स जो होते हैं हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डील करता है, केमिकल एंड फॉरेस्ट रिलेटेड वो एनवायरनमेंट डील करता है, न्यूक्लियर एटॉमिक एनर्जी, एक्सीडेंट, एयर एक्सीडेंट, सिविल एविएशन डील करता है, रेलवेज जो करता है रेलवे डिपार्टमेंट करता है, इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स लेबर करता है। अब देख लीजिए ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइसेस जो आप कहते हैं MCQs दे दिए। ये पहले स्लाइड में 6 है, आप इसके आंसर्स भी है। उसके बाद दूसरे स्लाइड में 7 से लेके 12 तक है, तीसरी स्लाइड में 13 से लेके 18 तक है, उसके बाद 19 से 24 तक फोर्थ स्लाइड, फिर उसके बाद 5th 6th 7th। ये टोटल मैंने दिए हैं 54 ऑब्जेक्टिव्स, इसमें आंसर भी है। अगर किसी को भी आप में प्रॉब्लम हो जाएगी तो इसमें मैं ऑटोमेटिकली आपकी जो ये मैं चढ़ाऊँगा पेज, उसमें मैं आप लोगों को लिंक शेयर करूँगा, उसमें मेरा व्हाट्सअप नंबर होगा। आप प्लीज़ मुझे मैसेज डाल दीजिए ताकि इन 54 को मैं एलाबरेट करूं। अगर आपको दिखेंगे नहीं तो उनको मैं सेपरेट वॉइस ऐप पे मैं क्लास ले लूँगा, उसको मैं एलाबरेट करूँगा। बाकी थैंक यू।